नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट के साथ तो आज हम सुबह की चाय की शुरुआत करेंगे। देखिए तेजस्वी और राहुल गांधी का साथ देने के लिए बिहार में एआईएमआईएम तैयार हो गई है और ऐसे में एक बार फिर टेंशन एनडीए खेमे में बढ़ी है। कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में देखिए कहीं ना कहीं पिछले बार 2020 की सरगर्मियां को देखें तो इस बार भी हलचल तेज है। वहीं हम खबरों के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर, मगर उससे पहले बात करेंगे राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में खूंटा गाड़ने जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी भी एक्टिव हैं, लगातार देखिए घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर। वहीं खान सर की शादी में वीआईपीओं का महाजुटान और तेजस्वी से दिल की बात खान सर ने कर ही दी। वहीं सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी सबसे आगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। रवि सर, एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम तैयार हो गई तेजस्वी और राहुल गांधी का साथ देने बिहार में, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम। हाँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं अख्तरुल इमान। वो बीते दिन उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा अख्तरुल इमान का मत समझ लीजिए कि बैरिस्टर ओवैसी की इच्छा, उनकी पार्टी की इच्छा कि मुस्लिम वोट का डिवीजन नहीं हो सीमांचल के इलाके में। विशेष तौर पर आपने देखा भी था कि बीते दिन जब 2020 के विधानसभा चुनाव में ग्रैंड सेकुलर अलायंस हुआ था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे, आपको ओवैसी की पार्टी भी थी और बसपा भी थी। तमाम एक ग्रैंड सेकुलर अलायंस मिलकर के लड़ा था और उस समय बेहतर परिणाम भी निकल करके आया था। तो उसमें से 5 सीट जीत करके आए थे माने ओवैसी की पार्टी, उसमें 4 जो है सो राजद खेमे में आ गए। राजद खेमे में सरकार थी महागठबंधन के, तो उस लिहाज से चले गए। तो एक ही मात्र अख्तरुल इमान ही बचे हुए थे ओवैसी की पार्टी से। तो वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को इस पर विचार करना है कि क्या करना है। हम इस बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का डिवीजन नहीं हो, मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं हो, इस लिहाज से उनको सोचना है। अगर यदि ओवैसी की पार्टी निश्चित रूप से अगर यदि अकेले ताल ठोंकते हुए सीमांचल के ही इलाके की हम बात करें तो निश्चित रूप से बड़ा डेंट आपको जोड़ लगेगा महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को। इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि अब जो है सो तय करना है, कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ी पार्टी है, तो अब मिल बैठ करके ये लोग तय करें और हम लोगों को भी सीट जो है सो सम्मानजनक समझौता होगा, तभी कोई बात आगे बढ़ती हुई बनेगी। लेकिन निश्चित रूप से यह जब इस तरीके की बात अंदर खाने में हो रही है तो अब लग रहा है कि कुछ न कुछ ओवैसी की पार्टी के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का कुछ न कुछ समझौता वार्ता सर, जब एआईएमआईएम जब तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ आने की बात कर रही है, फिर तो सीटों पर भी ताल ठोकेगी, कोसी सीमांचल के सीटों पर। देखिए, निश्चित रूप से जितनी सीट पर उसकी पकड़ है, उस लिहाज से सम्मानजनक सीट का सीमांचल क्या अन्य जगहों पर भी जहां जहां समझौता करना होगा, महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, आपको यादव वोटर 15% के आसपास यादव हैं बिहार में और उसी तरह से 18, हमको लगता है 18-19 के आसपास मुस्लिम वोट हैं। तो वो प्रतिशत, तो वो ये कहीं भी एक भी वोट इधर उधर छिटका छिटकी नहीं हो इन समाज का। बाकी बात तो फिर वोट को कैसे अपने पाले में करना है, ये तो टैक्ट और फैक्ट सब कोई जानता है, हर दल जानता है। तो ये यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन जो है एकदम एक एक वोट को पहचान करके, देख करके, और हम बार बार एक बात कहते हैं, वक्त संशोधन विधेयक के बाद जो नाराजगी है मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में, वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो अब आपको वोट सीधे लड़ाई होगी एनडीए और इंडिया से, तो ऐसे में यही एकजुटता दिखाई पड़ रही है। तो अब बहुत जल्द फाइनल फैसला भी हो जाएगा। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, नीतीश के गढ़ में जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जो अब उनके आने की बात हो रही है 6 जून को, 6 जून को वह नालंदा जाएंगे। नालंदा में वह बड़ी सभा होगी, नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा कांग्रेस की ओर से और वहां बड़े जुटान की तैयारी है। कांग्रेस पूरी तैयारी दमखम के साथ वहां पर जो राजगीर में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग
पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस पर जो है सो कहीं न कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, इस पर क्लेम करती है। जिस तरीके से चुप्पा वोटर की बात आती है, आधी आबादी की बात आती है, तो नीतीश कुमार की बात कही जाती है। तो इसी तरह से पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो है सो, ये देखिए कांग्रेस इस बार बहुत मजबूती के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। हम बार-बार एक बात कहते हैं, आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष देखिए बदला गया और तमाम तरह के संगठनात्मक ढांचे में भी इधर-उधर अदला-बदली हो रहा है। तो ये एक पुराने जो लिगेसी थी कांग्रेस के पास, मुस्लिम, दलित, वह अपने इसमें जुटाने में लगी हुई है, पाले में लाने की कोशिश। बिल्कुल। मगर सर, क्या राहुल गांधी आएंगे तो जिस बिंदु पर अभी हम बात कर रहे थे, AIMIM, क्या यह भी एक मुद्दा होगा? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बेशक मुलाकात हो सकती है इन दोनों ही नेताओं की। देखिए निश्चित रूप से ये जब बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, बैरिस्टर ओवैसी से और राहुल गांधी में कोई ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई पारिवारिक लड़ाई तो नहीं है। देखिए पॉलिटिकल लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा चीज अचीव करना होगा आपको बिहार के इस बार विधानसभा के आम चुनाव में। तो कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मिल करके लड़ेगी तो निश्चित रूप से एक मजबूत किला फतह करने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात और जानकारी की है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी का यह माने 6ठी बार यह दौरा हो रहा है बिहार में। अच्छा। हाँ, इससे पहले 18 जनवरी को आए थे, उसके बाद से दूसरा दौरा उनका फरवरी में 4 फरवरी को हुआ था, तीसरा जो है सो 7 अप्रैल को हुआ था, चौथा जो है सो 5 मई को और छठा जो है सो फिर आपको होगा 6 जून को। तो ये आप समझ लीजिए कि ताबड़तोड़ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बिहार में घूम रहे हैं, आ रहे हैं बजाबता, तो ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यह भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए बिहार में लगातार इनका दौरा हो रहा है। खान सर की शादी, वीआईपीओ का महाजुटान, तेजस्वी से खान सर ने दिल की बात कह दी। देखिए निश्चित रूप से खान सर प्रसिद्ध खान सर हैं, इनको सब लोग जानता है। तो उनका रिसेप्शन जो होता है तो उसमें तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष गए हुए थे, तमाम बड़े बड़े लोग थे उसमें शामिल, तो वह भी गए थे। खान सर की जो बहू थी उनको उनसे पत्नी जो थी उनसे, तो वह बातचीत के क्रम में भाई बोला, उन्होंने मजाकिया लहजे में ही खान सर ने कहा कि मैं आप ही के मॉडल को अडॉप्ट किया हूं। उनका मॉडल, तेजस्वी का मॉडल कहने का मतलब जिस तरीके से शादी उन्होंने की कहीं बाहर में, दिल्ली में, पटना में नहीं, तो वही वो कह भी रहे थे कि हमने आपके मॉडल को अडॉप्ट किया और भीड़ भाड़ के बिना अपने सेलेक्टेड लोगों के साथ पारिवारिक 12 से 13 लोग ही बिल्कुल तो वही कह रहे थे, इसीलिए बड़ा वो हास्यास्पद और विनोदा बात में बोले। तो निश्चित रूप से खान सर ने एक शादी किया है तो उनको बधाई है लाइव सिटीज की ओर से। सर, तेजस्वी यादव कोलकाता से आने के बाद बिहार में खूब एक्टिव हैं। मुजफ्फरपुर, नालंदा, लगातार उनकी गाड़ी का सायरन बज रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बीते दिन जो लड़की वहाँ जो बच्चियाँ थी, दलित बच्ची थी, नाबालिग थी, वो SKMCH में थी भर्ती, और उसके बाद से फिर उसको पटना PMCH में लाया गया। उसकी जो इलाज के क्रम में उसकी जो मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं इस पर कोताही बरतने की बात आ रही है, कई तरह की बात आ रही है, और उस पर जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार्रवाई भी किया है विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। चलिए वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर गए, कुढ़नी गए, और उससे जिस दिन वह कुढ़नी जा रहे हैं उसी दिन उनकी पार्टी की महिला की ओर से महिलाओं ने पटना में अपनी पार्टी के राजद कार्यालय जो बीरचंद पटेल है वहां से इनकम टैक्स तक मार्च भी निकाला था, आक्रोश मार्च इस घटना के विरोध में, जो इतनी बड़ी दलित की बच्ची के जो निधन हो गया। तो और इधर तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर चले गए। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक्शन मोड में हैं, और नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनकी जवाबदेही भी एक तरीके से कही जाएगी। नेता प्रतिपक्ष को जाना भी चाहिए हर जगह, तो वह जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे एक इस बार के चुनाव में आपको एक बड़ा मसला मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद वह सीधे फिर नालंदा चले गए, नीतीश कुमार के गृह जिला में। वहां पर भी देखिए एक्स MLA जो सतीश कुमार थे, कुर्मी समाज के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, उनके निमंत्रण पर वहां गए, और वहां पर भी जाकर के सबसे मिल भेंट करके वहां पर भी कुछ रणनीति ही बनी होगी। नेता प्रतिपक्ष जब घूम रहे हैं, अब आम चुनाव विधानसभा को होना है, तो बगैर रणनीति और बगैर कार्यक्रम के कोई नहीं इधर उधर मूव करता है। मगर तेजस्वी यादव सबसे टॉप और लगातार टॉप पे बने हुए हैं। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, सभी को पछाड़ दिया है सर। एक बार फिर हलचल तेज हुई है, क्या खबरें हैं सर? देखिए एक जो सर्वे आया है वो सर्वे है
सी वोटर्स का सर्वे है। तो सी वोटर्स के सर्वे में जो मई महीने का सर्वे है तो उसमें यही दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी लोकप्रियता खासा है, मजबूत स्थिति में है वो। और वही जो सर्वे बता रहा है कि जो सर्वे में तेजस्वी यादव जो को 36.9% लोगों ने चाहा है एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। हाँ, टॉप पे हैं। उसके बाद से तो ये टॉप पर होने का मतलब कि उनकी लोकप्रियता बताती है कि बिहार में कितने वो पॉपुलर हैं। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर है नीतीश कुमार, 18.4% उनकी चाहत है। तीसरे नंबर पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, वह 16.4% है उनकी लोकप्रियता। अब इसके बाद चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान को समझना जरूरी होगा क्योंकि देखिए चिराग पासवान चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की बात आ रही है, बराबर कहा जा रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वो किसी सामान्य सीट से इस बार लड़ेंगे। तो और एक बड़ा चेहरा है वो, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो अब चिराग पासवान का 10.6% लोकप्रियता है, ये है। अब उसके बाद सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनका 6.6% जो है सो उनकी लोकप्रियता है। तो ये स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। और पहले का अगर यदि आप देखिएगा तो तेजस्वी का जो पहले जो अन्य जो सर्वे 2-3 आया उसमें तेजस्वी यादव 35.5%, आपको प्रशांत किशोर 17.2, नीतीश कुमार 15.4, सम्राट चौधरी 14.4। तो ये देखिए, आपको कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव लगातार टॉप पर बने हुए हैं, वह उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। अब है कि जब आम चुनाव इस बार होगा तब वो कैसे स्ट्राइक करते हैं, कौन सी रणनीति अडॉप्ट करते हैं और कैसे जनता तक पहुंचते हैं, उसके बाद ही यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। बिहार की सियासत गरमाई है, वहीं खान सर की रिसेप्शन में वीआईपीओ का महाजुटान, सी वोटर के सर्वे में लगातार तेजस्वी टॉप, राहुल गांधी अब नीतीश कुमार के गढ़ में पहुंच रहे हैं। हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।